ईडी ने उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 19 सब सेक्शन में केस रजिस्टर किया है। अब उनका जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं, क्योंकि सत्येंद्र जैन 9 महीने में इसी पीएमएलए एक्ट के चलते बाहर नहीं आ पाए, तो ये अब कहां से आएंगे मनीष सिसोदिया। और ये बात केजरीवाल अच्छे से जानता है, क्योंकि इन सारे मोहरों की जो असली धागा है वो जिसके हाथ में है, ये सारे पपेट्स का जो रिंग मास्टर है, इस सर्कस का जो रिंग मास्टर है वो अरविंद केजरीवाल है। सिसोदिया ने जेल से पत्र, देखिएगा, मनीष सिसोदिया ने तो जेल जाने से पहले भी अरविंद केजरीवाल की सपोर्ट में पत्र लिखा था और उसमें क्लियरली लिखा था कि अरविंद जी ये आपको फंसाने का सारा षड्यंत्र है। और आपके दर्शक जानते होंगे कि उस पत्र पे डेट नहीं थी, यानी ये पहले से प्री ड्राफ्टेड था, डिसाइडेड था। अब उन्होंने दूसरा पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि जेल पॉलिटिक्स वर्सेस एजुकेशन पॉलिटिक्स। लेकिन वो ये नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि एक शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया, ड्रेडेड क्रिमिनल्स के साथ रखा हुआ है, जान को खतरा है। लेकिन ये सब गलत नैरेटिव है, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि जो जेल मंत्रालय है वो भी दिल्ली सरकार के अंडर है और जो तिहाड़ है वो भी दिल्ली सरकार के अंदर है। तो ये उनकी मर्जी है कि वो कहां रखें इनको। लेकिन इल्जाम बेमतलब में बीजेपी पे, मोदी पे, ये सब करने का जो उनका एक सोच है, हमेशा वो विक्टिम कार्ड प्ले करने का प्रयास करते हैं। खुद कुछ कालाकांडी करते हैं, लेकिन सामने से इल्जाम हमेशा दूसरे के ऊपर डालते हैं। सीबीआई के पास जा रहे हो तो उनको लाम लश्कर के साथ जाना है, राजघाट होके जाना है, रंग दे बसंती चोला करना है, उसके बाद मेरी माँ बीमार, मेरी बीवी ऐसी, मेरा बच्चा बाहर, ये सब जो वो एक सिंपैथी लेने का गेम प्लान करते हैं। लेकिन वो भूल गए हैं कि इस समय देश का नेतृत्व 56 इंच का सीना कर रहा है और एक पॉलिटिकल विल पावर है जिसके चलते इस देश से भ्रष्टाचार मिट के रहेगा। ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई ने 3 केस दर्ज किए 3 धाराओं में, जिसमें से 120, 477 और उसके बाद 164 में तो मजिस्ट्रेट के सामने गवाही देने का। और अब जो ईडी ने उनके अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 19 सब सेक्शन में केस रजिस्टर किया है, अब उनका जल्दी बाहर आना मुमकिन नहीं, क्योंकि सत्येंद्र जैन 9 महीने में इसी पीएमएलए एक्ट के चलते बाहर नहीं आ पाए, तो ये अब कहां से आएंगे मनीष सिसोदिया। और ये बात केजरीवाल अच्छे से जानता है, क्योंकि इन सारे मोहरों की जो असली धागा है वो जिसके हाथ में है, ये सारे पपेट्स का जो रिंग मास्टर है, इस सर्कस का जो रिंग मास्टर है वो अरविंद केजरीवाल है। क्योंकि वो जानते हैं कि भैया अपने पास कोई भी पोर्टफोलियो ना रखते हुए वो खुद को बचा के चलना चाह रहे हैं। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के जरिए अब जो 100 करोड़ के घोटाले के ऊपर जो पेशी आ रही है, जो गवाही आ रही है, जो उनका नाम सामने आ रहा है, हमें पूर्ण विश्वास है कि अब तक जो देखी था वो तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरी जान। अरविंद केजरीवाल जल्दी ही अपने साथियों को कंपनी देने के लिए तिहाड़ में पहुंचेंगे और जेल में ही इनकी आगे की सारी प्लानिंग होगी, इसमें हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 7 पार्टियों ने चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मोदी जी जो है वो विपक्ष की आवाज बंद कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी किसी की विपक्ष की आवाज नहीं बनते। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि आवाज नहीं दबा सकता। आज आपने देखा होगा कि महीनों तक किसानों का आंदोलन चलता रहा, महीनों तक शाहीन बाग का आंदोलन चलता रहा। ये किसी दूसरे देश में ऐसा संभव नहीं है, ये मोदी जी के राज में ही संभव है। सब लोगों को कहने की आज़ादी है, सब लोगों को बोलने की आज़ादी है। जो लोग बहानेबाजी कर करके जो लोग कहते थे कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, लोकपाल बिल के बारे में बात करते थे, उनके पास कुछ नहीं है। शुरू से ही वो एक जगह पे टिकने वाले व्यक्ति नहीं है। एक जगह थोड़ी दिन के लिए नहीं टिकते, न वो अपनी बातों पे टिकते हैं। चाहे बिजली आंदोलन से बात कर लो, चाहे किसी भी, आज भूखे नंगे लोगों को जो है परेशान कर रहे हैं। तो केजरीवाल जी का हमेशा से बहाना है, किस मुंह से वो राजघाट पे जाकर गांधी जी की बात करते हैं, जब दिल्ली की जनता को पूरे नशे में डुबो देते हैं। और गांधी की आप परिभाषा की बात करते हैं, गांधी जी की जो पृष्ठभूमि उसकी बात करते हो।